जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं निखिल सबलाए नई दिल्ली से। आप हमसे डॉक्टर अंबेडकर जी की, ज्योतिबा फुले जी की, गुरु रविदास जी की, शाहू जी महाराज जी की टी शर्टें खरीद सकते हैं। हमारा पता है निखिल सबलानिया क्रिएशंस, नई दिल्ली। मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। एक बीच वाले सतर पर आ गए हैं। एक जो पहले हमें दबाया गया था, कुचला गया था, उस लेवल से, उस सतर से उठकर हम आज बीच के सतर पर आ चुके हैं। और शायद अगर कहूँ तो मंजिल दूर ही है, मंजिल दूर है और हमें मंजिल पानी है। उसके लिए चढ़ाई चढ़नी होगी। लेकिन कैसे चढ़ाई चढ़ेंगे? चढ़ाई चढ़ेंगे इकट्ठे होकर, एकजुट होकर। हम हमारी बुरी दशा के लिए हमेशा भगवान को कोसते हैं ना, भगवान, ईश्वर, वटेवर आप जो भी उनको बोलती हैं, कि भाई भगवान ने पता नहीं क्या भूल गए कि हमारी ये हालत हो गई। लेकिन वास्तव में वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई अपनी भाग्य में नहीं बल्कि अपनी किस्मत में विश्वास कीजिए। अपने भाग्य में नहीं, अपनी किस्मत में विश्वास कीजिए। और उन्होंने युवाओं को स्पेशल एक संदेश दिया था कि उठो उठो, जागो, इस जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करो। जिस प्रकार से साफ और स्वच्छ रहना हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार से एक स्वाभिमान की जिंदगी जीना हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, माता सावित्रीबाई फुले जी ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जितना महिलाओं के लिए किया है, उतना कोई नहीं करेगा। और अगर मेरी माताओं बहनों आपके लिए अगर कोई करेगा भी ना, तो उसका बदला जरूर लेगा, उसका बदला जरूर लेगा। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने फरवरी 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था। हिंदू कोड बिल में उन्होंने 4 मुख्य मांगे रखी थी। पहली मांग तो ये कि जो संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति, उसमें महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। जो बेटियां होकर मिलता है ना आज अधिकार, ये किसके बदौलत है? ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। हमें ऋणी होना चाहिए उनका। पहली तो ये कि संपत्ति में अधिकार महिलाओं को अगर मिलेगा भी, मतलब वो जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, अगर कोई विधवा हो जाती है, अगर कोई महिला विधवा हो जाती है, वो दूसरी शादी कर सकती है, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट। ये भी, इसका श्रेय भी बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। दूसरा, अगर मेरी शादी हो जाती है, मेरा पति मेरे को मारता पीटता है, शराब पीता है, अत्याचार करता है, तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसको तलाक दे सकूं। ये अधिकार भी मेरे को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। यानी कि हिंदू तलाक अधिनियम, जो ये तलाक का अधिकार है, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। और हिंदू समाज जो ये नारे बुलवाते हैं ना, भाई भारत माता की जय बोलिए, जो ढिंडोरा पीटते हैं हिंदू धर्म का, मैं किसी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, वो किसी धर्म को नहीं मानता। लेकिन हम उन लोगों को कहना चाहते हैं, भाई हमारी ज्यादा परीक्षा मत लीजिए। अगर हम ये नरमाई दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है हम कुछ करना नहीं जानते। भाई जो ये बोलते हैं ना, भाई भारत माता की जय बोलिए, क्यों बोले भाई भारत माता? अगर भारत माता तो पाकिस्तान भी माता हो गई, अमेरिका भी माता हो गई, UAE भी माता हो गई, USA भी माता हो गई, पता नहीं ये तो कितनी माता बना देंगे। और हमारी सबसे बड़ी कमी कि हम एकजुट नहीं होना चाहते। अगर किसी के साथ बाई चांस से कोई वाल्मीकि समाज से, धानक समाज से, ओड समाज से है, या फिर कोई चमार समाज से, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो हम वहां से आसानी से निकल जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, ये तो फलानी कास्ट का है, ये तो दूसरी जाति का आदमी है, दूसरी बिरादरी का है। क्यों भाई? आपकी रगों में खून नहीं है क्या? आपकी रगों में जो खून है वो जम गया है, या फिर उसमें उबाल नहीं आता? क्योंकि जब तक हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरे बिरादरी को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे ना, तो जो राजा बनने का जो सपना हम देख रहे हैं ना, उसको तो छोड़ ही दीजिए। हम मान्यवर साहब काशीराम को मानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा को नहीं मानते। जितनी भी आज राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी कैसी बात करती हैं? यथास्थिति की बात तो वो करते हैं, भाई हाँ हम बदलाव करेंगे, हम आपकी स्थिति में बदलाव करेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा है वो उसको वैसा ही बनाए रखना चाहते हैं। और रही बात शिक्षा की, क्या जितना भी अनर्थ हमारे समाज में हो रहा है, सबसे बड़ी कमी है कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहते। हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होना चाहते। जो सदियों से काम हम करते आ रहे हैं, लोगों के पैरों के तले पिसते आ रहे हैं, वही परंपरा हम आज भी दोहरा रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाने से रोकते हैं। उनके बैग में चेक करते हैं, भाई मिड डे मील के लिए जो उनको खाना मिलता है, मीठा दलिया जो उनको मिलता है स्कूलों में, वो चेक करते हैं, भाई उसके लिए मेरे बच्चे के बैग में कटोरा है, चम्मच है, प्लेट है। ये चेक नहीं करते भाई उसके बैग में पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है। क्योंकि जो हथियार बाबा साहब ने हमें दिया था, हम उसको ठोकर मार रहे हैं, हम उसको लात मार रहे हैं, हम उसको भूलते
छूटते जा रहे हैं। और शायद यही आज हमारा हाल है, यही हमारा हाल है। इसीलिए जो भी हजारों सालों से हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं साथियों, मेरे युवा भाइयों, उसको खत्म करने का जिम्मा हमारे समाज को अपने ऊपर लेना होगा। और जो ये लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं जो गांव में ही अय्याशी करने की सोचते हैं ना, बहुत ही गलत बात है। देखिए, गांव में अपनी ही बहन बेटियां होती है। अगर मेरी तरफ से कहूँ तो आप सभी मेरे भाई हैं, और अगर स्पेशली बोलूँ तो मास्टर मनोज पवार जी तो मेरे रियल में ही मेरे पिताजी के समान, अगर मैं दिल से बोलूँ तो इसलिए जो ये बुरे विचार हैं, जो ये गंदे विचार है, अपने दिमाग से निकालिए। गांव में अपनी आपकी ही बहन है, आपकी ही बेटियां हैं, और अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक मिशन में महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो बाबा साहब का मिशन अधूरा है। बाबा साहब का मिशन अधूरा है। हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि अगर हम हमारी बेटियों को घर से बाहर निकालेंगे तो वो हमारा मुंह काला करवा देंगी। मेरी माताओं बहनों, मैं सही कह रही हूँ ना? यही हमारी सोच होती है, भाई हमें बदनाम करवा देंगी। एक बात बताइए, वो हमें बदनाम क्यों करवाएंगी? अगर आप शुरू से ही, बचपन से ही उनको अच्छी बातें बताओगे, अच्छे संस्कार उनके अंदर डालोगे, हमारी महापुरुषों की विचारधारा को उनके अंदर डालोगे, तो वो कभी भी आपका मुंह काला नहीं करवाएंगी, वो कभी भी आपको बदनाम नहीं करेंगी। वरना कल्पना चावला भी हुई है भाई, इंदिरा गांधी भी हुई है, झलकारी बाई भी हुई है, माता सावित्रीबाई फुले जी भी हुई हैं, माता रमाबाई जी भी हुई हैं, सुनीता विलियम्स भी हुई हैं, पता नहीं कितनी हुई हैं, जिनको आज भी हम एक एज ए इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, एक प्रेरणा स्रोत के नाम से जिनको हम जानते हैं। और मंजीत मेहरा जी बहुत ही रिस्पेक्टेड रहे मेरे, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और इसके साथ ही मैं एक गीत की प्रस्तुति। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। मित्रों, हमारी एक नई पुस्तक आई है, आप देख सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और बौद्ध धर्म। ये पुस्तक विशेषकर भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखी गई है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था कि भारत बौद्धमय बने, बौद्ध धर्म जो भारत से निकला और समस्त विश्व में गया, उसी बौद्ध धर्म की भारत में पुनर्स्थापना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर बाबा साहेब जी का दीक्षा समारोह में दिया गया 1956 का भाषण है, बौद्ध त्योहारों का विवरण, बौद्ध तीर्थ स्थलों का विवरण, बौद्ध संस्कारों का विवरण, बौद्ध गुरुओं का विवरण, बौद्ध साधनाओं का विवरण, बौद्ध साहित्य का विवरण, बौद्ध वंदनाएं हिंदी के अर्थ के सहित, विवाह आदि बौद्ध पूजा पाठ, दलाई लामा जी पर विशेष लेख और ग्रस्तों को भगवान बुद्ध के उपदेश आदि बहुत जरूरी जानकारी इस पुस्तक के अंदर मिलेगी। और ये रंगीन पृष्ठ मिलाकर 120 पृष्ठों की पेज है, और इसके अंदर 8 रंगीन पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। इन पृष्ठों पर बाबा साहेब जी के दीक्षा समारोह के चित्र, बौद्ध त्योहारों के चित्र, बौद्ध गुरुओं के चित्र, बौद्ध धार्मिक स्थलों के चित्र, ये सारे चित्र भी इस पुस्तक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अच्छी मोटी पुस्तिका है, इसका मूल्य 70 रुपये है, और आप ये पुस्तक मुझसे मंगवा सकते हैं। परंतु हम ये पुस्तक कम से कम 100 ही भेजते हैं, 100 से कम नहीं भेजते। और 100 पुस्तकों पर आपको 40% डिस्काउंट हम देते हैं, ताकि आप इस पुस्तक को लोगों में वितरित करें। तो 7,000 रुपये की पुस्तकें मात्र 4200 रुपये में हम आपके घर तक भेज देते हैं। और यदि आप हमसे सीधा प्राप्त करना चाहें तो आपको और भी हम इस पर छूट देंगे। तो मित्रों, ये बाबा साहेब जी के सपने में मैंने तो ये पुस्तक लिखी है, बाबा साहेब जी का भाषण इसमें डाला है, जरूरी जानकारियां डाली है। और मैं आपको बताऊं, जो मेरे अनुभव रहे, जो मेरे अध्ययन रहा वर्षों का बौद्ध धर्म का और सामाजिक कार्य करने का, उनके आधार पर और लोगों की जो जरूरत है बौद्ध धर्म को किस तरह से वह समझे, उसके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। मैंने इस पुस्तक को परिनिब्बुद्ध भगवान दास जी को, एडवोकेट भगवान दास जी को समर्पित किया है। आप उनके बारे में जानते होंगे। तो मित्रों, आज ये पुस्तक मंगवाइए। मैं आपसे कहूँगा, बहुत से लोग पैसे को और धन को देखते हैं, धन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो सकते। इस पुस्तक को छापने के लिए भी हजारों रुपया का खर्चा हुआ। वो हजारों रुपये कमाने के लिए कई महीनों की मेहनत, और ये पुस्तक लिखने के लिए
कई वर्षों की जो मेहनत लगी है उसका मूल्य ना लगाएं। कुछ हजार पे 5-10 हजार पे आप अगर धर्म प्रचार पे खर्च करेंगे तो ये धर्म में दान ही होगा। इस दान को करें और बाबा साहेब के जो मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। संपर्क कर सकते हैं पुस्तक मंगवाने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। मेरा ईमेल आईडी है sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर लिखी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, ये पुस्तक है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा, इसकी जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये पुस्तक कई वर्षों के अध्ययन के बाद लिखी गई है। ये पुस्तक का पीला पृष्ठ के इसके अंदर हमारे पास 2 है, ये फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन। और ये पुस्तक पीला चित्र इसका आवरण है, उसका सफेद आवरण है, और नया आवरण हमने निकाला। मतलब वो सामग्री दोनों में सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है उसका। और ये पुस्तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक्चुअल में इस पुस्तक का नाम होना चाहिए था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अमर कथा और संदेश। तो बहुत समय से एक बात आती थी लोगों की कि आप बाबा साहेब जी पे कोई ऐसी पुस्तक लिखे जो कि विशेषकर बच्चों के लिए हो, बड़े भी पढ़ सके और जो कि वितरण की जा सके। जो मैं पुस्तक लिखा बहुत बड़ी पुस्तक हुई थी। यूं तो बाबा साहेब जी के जीवन पे हमें बहुत सी पुस्तकें मिल जाती है, परंतु एक ऐसी पुस्तिका जो कि प्रचार के लिए हो, बांटने के लिए हो, लोगों तक बाबा साहेब जी के जीवन और मुख्य संदेशों को पहुंचाने के लिए हो, और साथ में ऐसी पुस्तक जो कि बच्चों के लिए हो। तो ये दोनों पुस्तक, और सस्ती पुस्तक भी हो। तो मैंने ये पुस्तक बनाई है। हालांकि सस्ती, मैंने 30 रुपए की पुस्तक रखी है जो लोगों को महंगी लगती है। मित्रों, मूल्य कागज की कीमत से नहीं होता, ये बात मैं लोगों को समझाता हूँ। और दूसरा ये कि बाबा साहेब के विचारों को ले जाने के लिए हमें खाली एक पुस्तक, 100 पुस्तक, 1000 पुस्तक नहीं छापनी, हमें करोड़ों पुस्तक छापनी है। करोड़ों पुस्तकों के लिए धन चाहिए हमें। ये सब धन आपके ही सहयोग से आएगा, जो आप इसे खरीदते हैं। ये आपकी एक तरह की सहयोग राशि होती है जो कि इन कार्य को करने के सहयोग के रूप में काम आती है। इस पुस्तक के अंदर बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, और जैसे मैंने बताया कई वर्षों के अध्ययन के बाद ही मैंने पुस्तक लिखी है। और न केवल अध्ययन, बल्कि इसमें उन प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि लोगों के दिमागों में होते हैं। लोगों को बहुत सारी चीजों पे कंफ्यूजन रहती है कि इन बातों पे बाबा साहेब जी के क्या विचार थे, बाबा साहेब जी बौद्ध धर्म की तरफ प्रेरित क्यों हुए, क्यों हमारे समाज के अंदर विघटन हो गया, क्यों, कैसे वह बट गया अलग अलग सांप्रदायों में। उसके ऊपर भी इस पुस्तक के अंदर चर्चा की गई है। तो मात्र 30 रुपए की पुस्तक है। 100 पुस्तकें हम कम से कम भेजते हैं। यदि आप हमसे मंगवाते हैं तो 40% आपको छूट मिलती है। 3000 रुपए की पुस्तकें मात्र 1800 रुपए में आपको हम भेजते हैं, और यदि आप हमसे खरीदते हैं तो और थोड़ी हम छूट देते हैं। तो आप आज ही हमें ऑर्डर करें, और ये पुस्तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पुस्तक पहुंचाए। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051, 8527533051, 8527533051। और ईमेल आईडी भी नोट करें, sablanIan@gmail.com, sablanIan@gmail.com। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।